अगर आपके पास भी ऐसे कपड़े आते हैं या फिर आपने खुद खरीद रखा है अपने लिए भी, तो उसको आप कैसे फिटिंग कर सकते हैं और कैसे अपने नाप का बना सकते हैं। तो हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज मैं सिलाई से रिलेटेड कुछ बातें आप लोग को ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग रेडीमेड कपड़े फिटिंग करते हैं, तो मार्केट में जो है हर एक साइज़ के कपड़े मिल जाते हैं। स्मॉल साइज भी और मिडिल साइज भी और लॉन्ग साइज भी। जैसे ज़्यादा कोई पतला है, छोटा है, उसके लिए भी साइज आ जाता है। और कोई मीडियम है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, उसके साइज़ के भी कपड़े मिलते हैं। और जो हैवी लोग हैं उनके साइज़ के भी कपड़े मिल जाते हैं आराम से। तो हमें ये चीज़ देखना होता है कि हमारा साइज़ क्या है। हम स्मॉल साइज़ के लिए हैं या फिर मिडिल के लिए या फिर ज़्यादा हैवी के लिए। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है। और उसी से रिलेटेड एक कपड़ा भी आया था मेरे पास। ये फिटिंग करने के लिए कपड़ा है, सूट है। तो ये लेडीज जो है पतली हैं बहुत ही ज़्यादा और लंबी हैं, तो उनके साइज के लिए कपड़ा है। और कपड़ा बनाने का भी जो तरीका होता है तो वो अलग अलग तरीके का होता है। तो ये जो मेरे पास कपड़ा है साइज बिल्कुल भी ठीक है, क्योंकि वो लंबी है तो उनके लिए ये मिडिल साइज कपड़ा है। मैं दिखाती हूँ, नहीं सॉरी, ये साइज भी उनके लिए ठीक नहीं है। ये XXL है। उनके साइज उनके लिए L साइज ठीक है। तो ये ज़्यादा ही उन्होंने अलग तरीके का कपड़ा ले लिया है, तो फिटिंग करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसमें फिटिंग मैं कर दी हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। देखिए कितना जाके अंदर हुआ है, यहाँ सिलाई है और इतना चौड़ा कपड़ा है। तो ये सिलाई मैं करी थी, तो उनको मैं दी थी। और यहाँ पे जो है, यहाँ नीचे जो आई बनती है हिप पे, वहाँ पे मैंने किनारे पे ही निकाला है। तो ये उनको लूज हो रही है। तो बनाने के भी कपड़े तरीके अलग होते हैं। आपको अगर फिटिंग पूरी साइज मतलब परफेक्ट साइज के लिए चाहिए, जैसे हमारे साइज के अगर कपड़े हमें मिलते हैं तो हम उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेते हैं। फिटिंग लगा के, जैसे एक सिलाई लगा दिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आधा या 1 इंच पे सिलाई हमारी लग जाती है, तो हमारी फिटिंग का हो जाता है। अगर हम मेरे अपने साइज का हो तो इनके ये कपड़ा इनके साइज का ही नहीं है, ये अलग साइज है, उनसे ज़्यादा हैवी है। तो ये कपड़ा फिटिंग तो मैं बहुत ही करी हूँ, क्योंकि 2-2 इंच अंदर तक दबाई हूँ कपड़े, फिर भी उनको फिटिंग नहीं हो रहा है। तो ये कपड़े फिटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ये शोल्डर की छटाई करनी पड़ेगी। देखिए ये शोल्डर कितना चौड़ा है। ये शोल्डर कम से कम इनकी शोल्डर इतनी होनी चाहिए, 1.5 इंच फालतू है शोल्डर। तो ये शोल्डर से छटाई होती है। बाजू को हम खोल के अलग कर देंगे, शोल्डर से छाट के, और फिर बाजू जोड़ेंगे। शोल्डर से छाटने के बाद ये कपड़ा भी हमें छटाई करनी पड़ेगी। कपड़ा ये पूरा खोलना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना जब अंदर जा रहा है तो ये सीधे सीधे आप काट सकते हैं। ऐसे सीधे सीधे कटिंग इसकी कर सकते हैं, जैसे सूट की कटिंग होती है। तो बिल्कुल ही ये जैसे हम नया कपड़ा सूट सिलते हैं उस तरीके से इसकी फिटिंग करनी पड़ेगी, जब जाके उनको पूरा परफेक्ट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, या कहीं भी होता है, ये हम नहीं सिलते थे तो हमें भी नहीं पता था। हम लोग बस ये बोलते हैं कि इसमें क्या है, फिटिंग तो ही कर देना है। लेकिन फिटिंग करने का क्या मतलब होता है? फिटिंग अगर ऐसे में फिटिंग कर ही दी हूँ लेकिन फिर भी उनको नहीं हो रहा है, तो हमें तो ऐसे पूरा ही इसको नए तरीके से सिलाई करनी पड़ेगी, काट छाट के। तो पैसा तो ये लोग इतने ही देते हैं, लेकिन इनको चाहिए पूरा परफेक्ट फिटिंग चाहिए। तो ये 2 तरीके से फिटिंग होती है। एक तो सीधी सिलाई लगा दीजिए, तो सीधी तो
वही हो गया जो खुद का नाप का हो, तो उसमें सीधी सिलाई लग जाएगी तो कोई बात नहीं, वो हो जाता है। और जो हमारे साइज़ का ही नहीं है, हमारे से बड़े साइज़ का है, तो उसमें हम चाहे कितना भी फिटिंग लगा लें लेकिन वो परफेक्ट फिटिंग होता ही नहीं है, तो उसको काट के बनाना पड़ता है। तो यही इस वीडियो में मैं बताने वाली थी आप लोगों को कि अगर आपके पास भी ऐसे कपड़े आते हैं या फिर आपने खुद खरीद रखा है अपने लिए भी, तो उसको आप कैसे फिटिंग कर सकते हैं और कैसे अपने नाप का बना सकते हैं। तो मैं बता ही दी हूँ, उस तरीके से आप अपने नाप का बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम ऑनलाइन बुक करते हैं कपड़े, तो हमारे पास जब कपड़े आते हैं या फिर हम देखते हैं कि हाँ अरे यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हमारे साइज़ का नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारा मन क्या होता है, उसी को लेने के लिए होता है कि मैं ये ले लेती या फिर मैं ये ले लेता। तो मन तो होता है, और फिर अगर हमें मन होता है तो हम उस तरीके से भी फिटिंग कर सकते हैं काट छाट के। अगर वो मेरे साइज़ का नहीं है, अगर हमें उस तरीके से फिटिंग करनी भी नहीं आती है, तो फिर हमें अपने साइज़ का लेना चाहिए। चाहे चॉइस जैसे भी हो, फिर चॉइस से हटना पड़ेगा। अगर चॉइस भी चाहिए और फिटिंग भी अच्छी चाहिए, तो मैं जिस तरीके से इस वीडियो में बताई हूँ उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे आपकी साइज़ का ही फिटिंग हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो मुझे मेरी समझ में आई होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये वीडियो, तो इसलिए बिना स्किप किए इसको देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो होता है सिलाई से रिलेटेड मैं देती हूँ। तो मुझे फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।